हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे और सावन की फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। पवित्र पावन महीना सावन चल रहा है और आज है संडे, तो कल है सावन का पहला सोमवार। में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका रीज़न क्या है कि मुझे सर्दी हो गई है और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त नींद लगी है कि मैंने मतलब रोटी बना ली, चाय बना ली, चाय पी भी ली, अभी सब्ज़ी बनानी बाकी है। पर मेरी नींद जा ही नहीं रही है। मैंने नींद में ही आधा खाना बना दिया है, चाय भी पी ली है, बना के सबको पिला भी दी है। मम्मी अभी बाकी है क्योंकि वो छत पे कुछ काम कर रही थी। सब एकदम साफ़ है और मम्मी बुला रही है कि आओ जल्दी मुझे चाय दो, क्योंकि पसीने पसीने हो रहे हैं क्योंकि यहाँ मैंने पंखा नहीं चलाया है। इससे मैंने ना कटहल का अचार मंगाया था, मतलब मंगाया था, वो सारे अचार छत पे ही रखे रहते हैं। गर्मी की वजह से छत पे कोई जाता नहीं है, तो मम्मी अभी गई थी तो मैंने बोला था कि कटहल का अचार ला दो। कि हो रही है चाय गरम और आज खाने में बनने वाला है आलू और कद्दू। तो ये मैंने उबाल दिया है और मम्मी की चाय पकने लगी। बंद करो मम्मी की चाय, मम्मी की चाय। आलू और कद्दू भी जब तक ठंडा हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि कल किचन में ठंडक रहती है तो एक छिपकली है और वो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करने लगी है। बाबा क्या हुआ मेरे साथ कल कि मैं खाना लेने के लिए आई और मैंने पहले मुझे मतलब आइडिया हो गया है कि वो रहती है, तो मैंने तो पहले उसको मतलब थोड़ा आवाज़ किया कि हो सकता है वो चली जाए। मुझे लगा कि नहीं है, और जैसे ही मैंने गैस पे रखा हुआ कुकर हटाया, वो कुकर के नीचे बैठी थी और जो वो भागी है, मतलब वो मुझे देख के डरी और हम उसे देख के डर गए और इतना ज़्यादा डर गए। पहले तो मैं भाग के गई, समझ लीजिए आधा लीटर से 1 लीटर तो कम से कम पानी ही पी लिया। और मेरी जी हार्ट बीट थी इतनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि दिल अभी बाहर आके ना ऐसे धक 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 करने लगेगा। पता नहीं क्या है मेरा कि मैं मतलब इतना ज़्यादा मतलब डर गई कल कि क्या बताऊँ। शायद उसकी वजह से भी मुझे नींद में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मेरी नींद रात को टूट रही थी। हालांकि वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी लेकिन ये तो था कि आज मैं डरी हूँ। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ क्योंकि कल मैंने परसों मैंने मेहंदी लगाई थी, कल बालों में तेल लगाया है और अभी तक कंघी नहीं की है। तो सोच रहे हैं बालों को पहले हाथों से अच्छे से सुलझा लेते हैं, वरना बाल वैसे भी बहुत टूट रहे थे और भी टूटने लगेंगे है। और मौसम देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वाला बेकार है क्योंकि धूप है और हवा तो चल रही है और गरम गरम हवा है, तो गरम हवा किसको अच्छी लगती है। तो ये मेहंदी पीसी जा रही है। मम्मी कहाँ हो ये मेहंदी? मन कहाँ मिला है बैठू? ये देखो इसे दाना दाना कहाँ दिखात बा। दिवाली दिवाली ऐसे ऐसे काम करती रहती हैं, मतलब हल्दी मेहंदी कुछ ना कुछ वो पीसती ही रहती हैं। और ये उनके पुराने ज़माने का कोई होगा, ऐसा किसी ने बताया होगा, नानी दादी ने, जो दीपावली में जलाते हैं उन्होंने वो कूट के उसमें डाला है और पापा को इतनी धूप में भेज दिया है कत्था लाने के लिए। मतलब मेरी मम्मी ना एकदम आई लव यू मम्मी। दोपहर के बज रहे हैं 1 और फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड होने वाली है, 5% है। फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे और चार्ज होने के बाद आपसे बातें करेंगे। तब तक जा रहे हैं तो मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि आज मैं ग्लव्स से मेहंदी लगाने वाली हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे हाथ रेड या फिर ऑरेंज हो जाए। तो अभी मम्मी के बालों में, जो मम्मी ने मेहंदी पीसी थी उनके बालों में लगने वाले हैं और 2 दिन पहले उन्होंने मेरे बालों में लगाई थी, तो आज वो उसका बदला ले रही हैं। उन्होंने बोला मैंने लगाया था तुम भी मेरे लगाओ, तो बस वही करने से खुद ही लगा रही, खुद ही चल रहे लगाने। गया है मम्मी का मेकअप बॉक्स और वो तैयार हो रही हैं पापा के साथ। आज वो डेट पे जा रही हैं। ऐसी ये मम्मी, हम लोग कितना भी खरीदते हैं ना वो रखने के लिए कमी पड़ जाता है। और ये देखिए, ये मैं भी सो के उठी तो ये देखिए हमने क्या खाया, नाशपाती। और देखिए कितनी ज़्यादा सड़ी हुई निकली। मम्मी जा रही हैं पापा के साथ डेट पे। हर वीकेंड इनका यही प्लान रहता है कि पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाती हैं। मम्मी का ये बहाना रहता है कि वो यहाँ अच्छा नहीं मिलता शहर में, इतनी दूर जाते हैं, पर प्लान कुछ और ही रहता है। पर कोई नहीं, चलिए। नाशपाती के बारे में बात कर रही थी कि देखिए नाशपाती जो खाई है वो एकदम एकदम बेकार थी। ऊपर से देखने में अच्छी लग रही थी लेकिन अंदर में सड़ी हुई थी और टेस्ट भी थोड़ा अजीब था। और
इस फल का नाम नाशपाती है। नाम से ही पता चलता है कि देखने में सुंदर है लेकिन अंदर से नाश है, इसलिए नाशपाती। शाम के बज रहे हैं 5:15। मम्मी जा रही है मार्केट पापा के साथ, शहर से दूर वाली मार्केट में, और वहाँ से वो लेके आएंगी अरबी के पत्ते। देखिए पापा जम के सफाई कर रहे हैं। ये देखिए हेलमेट वगैरह पूरा एकदम चमका दे रहे हैं पापा। वो लेके अपनी धन्नो को जाएंगे। सॉरी उल्टा हो गया, गाड़ी का नाम है धन्नो और मम्मी है बसंती। मैं ना सो के उठी हूँ तो मेरा जो स्लीपी मूड है ना वो मतलब जा ही नहीं रहा। सुबह भी उठे थे सो के तो भी ऐसा स्लीपी सा लग रहा था, अभी भी सो के उठे तो भी स्लीपी सा लग रहा है। पहिना कर रहा है कि खूब मीठा मीठा खाने को मिल जाए तो, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आम मैं खा चुकी हूँ, हलवा और खीर मैंने कल बनाया था, मीठा चाहिए तो देखते हैं फ्रिज में मेरे लिए क्या है क्या है। आम खाने का ज़रा भी मूड नहीं है मेरा। नया वाला कुछ आम आया है तो इसको बोलते हैं आई थिंक सफ़ेदाबाद। क्वालिटी बहुत है हमारे आम की क्योंकि पापा है ही ना। और ये वाला इसका नाम नहीं पता है मुझे। कद्दू रखा है वो भी नहीं खा सकती मैं। मीठा 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 ना, मेरी किस्मत भोलेनाथ मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है और मुझे मिल गई है मिठाई। मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया है मिठाई खाते ही। सावन चल रहा है और कल है सावन का पहला सोमवार। सोमवार छोड़े हुए 2 साल हो गया है। 2 साल से मैं सावन का सोमवार का जो व्रत है वो नहीं रख रही हूँ। रीज़न क्या है, काफ़ी छोटी थी मैं, जब से मैंने मतलब शिवा को समझा है, जाना है, और मतलब कोई उनको समझ ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। ये बस मेरा मतलब शब्द नहीं मिल रहा है बोलने के लिए कि हाँ शिवा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो तब से मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। पूरा बाकायदा जितना मुझसे हो सकता है पूजा पाठ व्रत सब कुछ मैं करती थी। कोई चीज़ मुझसे छूटती नहीं थी। शिवा से रिलेटेड तो ख़ास करके मैं कोई भी चीज़ नहीं मिस करती हूँ। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि मेरा सावन का व्रत छूटा था। तो 2020 में जब मेरी शादी हुई थी और मैं शादी करके अपने ससुराल गई थी तो सावन स्टार्ट होने वाले थे। एक घर का रूल कुछ ऐसा था कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी और घर पे उनके पूजा करने के लिए ऐसा कुछ मुझे अवेलेबल नहीं था कि मैं पूजा कर पाती। वैसे शिवा इतने भोले हैं कि उनको एक लोटा जल दे दो वो उसी में खुश हो जाते हैं। ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा कुछ मांगते नहीं हैं। उनको कुछ ना भी दो, नाम ले लो तो भी वो खुशी हो जाते हैं। लेकिन व्रत मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, ख़ास करके शिवा का। और मैं जब भी करती हूँ तो सब कुछ बाकायदे मैं चाहती हूँ कि चीज़ें जैसी होती हैं वैसी हो। अगर कभी किसी सिचुएशन में ये चीज़ कम पड़ती है तो बात अलग है, लेकिन सबके लिए रूल अलग थे। मेरे लिए जो नियम थे, कायदे थे, वो अलग उन्होंने बना के रखे थे ना। क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की काफ़ी पर्सनल होती है। उस पर किसी को सवाल करना या फिर उसे जज करना ठीक नहीं होता। क्योंकि काफ़ी कुछ बोला मेरे हस्बैंड ने भी मुझे, अभी इस व्लॉग में नहीं शेयर करना चाहती मैं। और मैं पूजा घर पे कैसे करती, कुछ भी नहीं था मेरे पास पूजा करने के लिए। और उनके घर पे ऐसा नहीं था कि कोई व्रत नहीं रखता था या फिर पूजा नहीं करता था। उनकी मम्मी और उनकी बहन जब मैं शादी करके गई थी तो वो लोग थे घर पे, लेकिन उनकी पूजा दोपहर के 1 बजे होती थी। जिस दिन व्रत रखना है उस दिन आप 12 बजे सो के उठोगे और नहा धो के फिर 1 बजे पूजा करो है। लेकिन मैंने जब भी ये चीज़ देखी है हमेशा यही पढ़ा है, सारे के मुँह से यही से सुना है कि सुबह के टाइम बिल्कुल उठते हैं, नहा धो के फिर बाकायदा पूजा करते हैं। एक्साइटेड थी, सच बोलूँ तो एक्साइटेड थी कि ये शादी के बाद मेरा फर्स्ट सावन है और मैं काफ़ी इसको अच्छे से रखना चाहती हूँ। पर ऐसा कुछ था नहीं। खुशी 2 पल में ही ऊपर से एकदम नीचे धमामा के गिर जाती थी। मैं किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड होती भी थी तो एक्साइटमेंट उन लोग 2 मिनट में मेरी सारी छूमंतर कर देते थे। ऐसा था उन लोगों का व्यवहार। तो वहाँ पे मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो इसकी वजह से मेरा व्रत जो है छूट गया था। ये चीज़ पास्ट में मेरे साथ हुआ था, इस वजह से मेरा व्रत छूटा है। मैंने कभी नहीं छोड़ा। जब से मैंने ये व्रत उठाया तब से मेरा व्रत कभी नहीं छूटा था और अब अचानक से छोड़ा। और ऐसे लोगों की वजह से छोड़ा जो दूसरों की भक्ति का मजाक उड़ाते हैं और खुद को भक्त समझते हैं। या तो मुझे वहाँ पे सच बोलूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे काफ़ी रोना आता था। और मैंने अपने हस्बैंड से भी ये बात
बोली कि अ, मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं अकेले जाऊँगी, आप लेके चलो मुझे मंदिर जाना है, शिवा के मंदिर में जाना है एक बार। और ऐसा नहीं था कि बहुत दूर था, उनकी छत से मंदिर दिखता था। चाहते तो वो मुझे वहाँ लेके जा सकते थे, पर उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहाँ तुम बाहर नहीं जा सकते। पर इस चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हो गई कि अब जो है ये घर मेरे लिए एक पिंजरा हो गया है, तो जिसमें मुझे कैद कर लिया गया है और बाहर का पता नहीं मैं देख पाऊँगी या नहीं। फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में मैं अलग से ब्लॉग बनाती हूँ, तो तब मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। आज संडे ब्लॉग है तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते।